नमस्कार, मैं पूर्णिया जिला अध्यक्ष मोहम्मद इफ्तिखार, स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी संघ लोहिया स्वच्छ बिहार के अंतर्गत स्वच्छता पर्यवेक्षक का बहाली संविदा आधारित भी है। स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 5,000 से लेके 7,500, कर्मी का 3,000, महीना में 10 बैठक महीना में होंगे, तो उस हिसाब से आपको 7,500 देंगे। सबसे बड़ा हम लोगों का समस्या है यूजर चार्ज का। यूजर चार्ज जो हम लोग हाउस होल्ड के हिसाब से हम लोग जब कचरा का उठाव करवाते हैं, हमारे कर्मी उठाव करते हैं, जब महीना समाप्त होती है, 1 महीना के बाद हम लोग जब जाते हैं यूजर चार्ज लेने के लिए, यूजर चार्ज गांव के जो आदमी यूजर चार्ज के बारे में सुनते हैं, हम लोग कचरा देना भी बंद कर देते हैं। समुदाय के बीच हम लोग ये कहते हैं कि आपके यहाँ से हम कचरा उठाव करते हैं, वो कचरा उठाव करते हैं जिससे कि जैसे हम लोग आप लोग पॉलीथीन ऐसे बहुत सा ऐसे कचरा जो बिखराव कर देते हैं, जो पर्यावरण दूषित करती है, अनेकों बीमारी होती है, उससे उत्पन्न होती है, जो टीबी हो या दम्मा हो, बहुत ऐसे बीमारी होती है जो कि हम लोग आप पंचायत में जो उठाने का काम करते हैं उससे आपको हम बचाते हैं। तब भी गांव के लोग वैसे कुछ समझदार हैं, 2, 4, 5, तो हम लोग सभी समुदाय की ये बात नहीं समझते हैं। 2, 4, 5 आदमी समझते हैं कि यूजर चार्ज जब बारी आती है, यूजर चार्ज 30 रुपया जब नाम सुनते हैं कचरा देना बंद कर देते हैं। वैसे ऐसे आदमी हैं जो हम लोगों को नाना, दादा, चाची, मामी, भैया, भाभी करके महीना में 4 गो 5 गो रसीद मात्र कटती है, देना नहीं चाहती। इसके बाद हम लोग ऊपर से हम लोग पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है आप लोग यूजर चार्ज लीजिए। यूजर चार्ज आप लोग जमा नहीं करते हैं, अब आप लोगों का मानदेय नहीं दी जाएगी। जब तक यूजर चार्ज जब तक जमा नहीं होगा, आप लोग यूजर मानदेय नहीं मिलेगी। अब बताइए, गांव का आदमी देना नहीं चाहता है, और गांव का ये कहना है, गांव का आदमी जो समुदाय होता है उनका कहना है कि आपके पास कोई लेटर वगैरह है, लेटर दिखाइए। तो बिना लेटर का अब आते हैं, कहीं तो कुछ नहीं है, हम लोग तो कोई कहते नहीं, तो हम लोग उनको समझाते हैं, देखिए कचरा जो आपके यहाँ से उठाते हैं उसके बदले हम मांग रहे हैं, भाई हमें नहीं देना है कचरा, आप उठाइए या नहीं उठाइए। तो हम लोग को जो निर्देश दिया जाता है पदाधिकारी द्वारा यूजर चार्ज में, यूजर चार्ज तो हम लोग किसी तरह कोशिश करते हैं कि यूजर चार्ज हो। अगर यूजर चार्ज हम लोग जमा नहीं करेंगे, हम लोगों को पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा। तो 5,000 से लेके 7,500 जो होती है, इसमें हम लोगों को जो पंचायत में जो काम करते हैं करवाते हैं, जो हमारे कर्मी हम लोग करते हैं काम, उस हिसाब से 150 रुपया पेट्रोल खर्चा आती है। हम लोगों को उसके बदले 5,000 रुपया दिया जाता है, 5 से 7,500। तो हम लोगों का परिवार है, जो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, उस पैसा से हम लोग जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, अपना घर भी हम लोग नहीं चला पाते। जब हम लोग सरकार संविदा पे आधारित की है, अनेकों जो सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, उन्हें डाटा ऑपरेटर हो, पंचायत सचिव हो, ऐसे बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं, सरकार द्वारा जो उन्हें संविदा बहाली की गई है, उन्हें किसी का 25,000 है, किसी का 45,000 है, किसी का 50,000 है। तो वो तो केवल बैठ के काम करते हैं। हम लोग क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और गांव को बचाते हैं, गांव को बैक्टीरिया से बचाते हैं, बीमारी से बचाते हैं। उसके बदले जो हमें मानदेय दिया जा रहा है, वो भी यूजर चार्ज के बिना मानदेय हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को कोई सुनता भी नहीं है, हम लोगों का मजबूरी भी है, यूजर चार्ज नहीं देंगे तो हमें मानदेय भी नहीं मिलेगी। और हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? पदाधिकारी कहती है आप यूजर चार्ज जमा कीजिए। यूजर चार्ज तो दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग भौजी चाची कह करके किसी तरह हम लोग यूजर चार्ज थोड़ा बहुत लोग जो दया माया लगते हैं लोग दे देते हैं, बाकी देना नहीं चाहते हैं। बाकी हम लोगों का कोई सुनने वाला भी नहीं है।
हम लोग अपना दुख किनको सुनाए, किनको कहे। हमारे प्रधानमंत्री जो स्वच्छता में जो काम करते हैं उन्हें पाँव भी धुलाते हैं, अच्छा सम्मान देते हैं। जब उनकी मानदेय की पारी आती है तो हम लोगों को वंचित किया जाता है, हमारे उचित मानदेय नहीं दिया जाता है। हम लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएं? अगर कर्मी का मृत्यु अगर हो जाती है, उनको देखने वाला भी नहीं होता है। क्या हम लोग गांव को बचाते हैं, गंदा काम करते हैं या करवाते हैं, कचरा उठाव करते हैं, लोगों को बचाते हैं? क्या सरकार को नज़र नहीं है? सरकार नहीं देखती है? आखिर सरकार कहाँ है? हम लोग क्यों नहीं देखती है? हम लोग आखिर सबसे गिरा हुआ जो काम करते हैं, सरकार हम पे नज़र नहीं डाल रही है। आज हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? पदाधिकारी का खिलाफ करेंगे तो हम लोगों को हटा दिया जाएगा। तो पदाधिकारी का भी मजबूरी है, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है, उस हिसाब से पदाधिकारी काम करते हैं। पदाधिकारी का भी मजबूरी है। तो हम लोग कहें तो किसको कहें? अब हम लोग का एक ही विकल्प है, चुनाव नज़दीक है। इसमें हमारे जितने भी क्षेत्रीय विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं वोट के लिए कि हमें चुनाव जीतना है, 5 साल के लिए हमें विधानसभा में जाके बैठना है। तो हम लोग न धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, न हम किसी पदाधिकारी का खिलाफ कर सकते हैं। तो पदाधिकारी भी जान रहे हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक जो स्वच्छता कर्मी हैं, छोटा मानदेय, बहुत कम मानदेय, उससे उनका भरण पोषण होने वाला नहीं है। लेकिन पदाधिकारी भी मजबूर हैं, ऊपर से आदेश है सरकार का कि आप जो है यूजर चार्ज लीजिए, यूजर चार्ज लाइए, नहीं तो यूजर चार्ज नहीं दीजिएगा तो पदाधिकारी हम लोगों को कहते हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक को कहते हैं, आप यूजर चार्ज जमा कीजिए। अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? हम लोगों का एक ही विकल्प है, क्योंकि अभी हम लोगों का समय नहीं है, विधानसभा का इलेक्शन करीब में है, आचार संहिता लगने वाला है और विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। अब हम लोग का एक ही विकल्प है, हमारे जितना भी स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, सभी लोग से मैं अपील कर रहा हूं, अपने अपने क्षेत्र विधायक के पास जाइए, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अनुरोध कीजिए कि हमारी मांग सरकार के पास रखिए। हमारी मानदेय कम है, 5 से 7,500 रुपया है, यूजर चार्ज के बिना हम लोगों को सैलरी नहीं मिलती है। अगर हमारे क्षेत्र के विधायक अच्छे से सुन लेंगे, हमारी बात विधानसभा में पहुंचाएंगे और हमारी समस्या देखेंगे, जो हमारी स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है, अगर वो लोग हम लोगों पे दया करेंगे और हम लोगों को देखेंगे, ज़रूर है हमारी सैलरी 20,000 हो जाएगी। हम लोग घर में सोए हुए हैं, हम लोग किसी का विरोध भी नहीं कर सकते हैं, न हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हम अपील भी कर रहे हैं कि हमको न धरना प्रदर्शन करना है, न हम विरोध कर सकते हैं। हम लोग एक ही विकल्प है कि अपने क्षेत्र विधायक के पास जाएं, अपने दुख को सुनाएं, वो सरकार के पास रखेंगे, हमारी सैलरी को बढ़ाएंगे, तभी हम लोग का भरण पोषण होने वाला है। नहीं तो हम लोग का ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक दिन हम लोगों को भूखे मरना पड़ेगा। समय हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद जितने भी विधायक मंत्री हैं सिर्फ आश्वासन देंगे, ठीक है आपका काम हो जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई सुनने वाला, देखने वाला भी हम लोगों को नहीं मिलेंगे। यही मौका है, मैं यही कर रहा हूँ कि आप लोग अपील कर रहे हैं, आप सभी लोग जितने भी पर्यवेक्षक कर्मी हैं, शांतिपूर्वक लेटर के साथ जाइए, उनसे वादा कराइए कि हमारी समस्या सरकार तक पहुँचाइए और हमारी मांगें पूरा कीजिए, तो हम लोग आपको जो है आप पे ध्यान रखेंगे। नहीं तो समय आएगा और हम लोग क्या कर सकते हैं, यही ना अनुरोध कर सकते हैं,
अभी सारे विधायक मंत्री सुनेंगे आपकी बात, चुनाव समाप्त होने के बाद कोई नहीं सुनेंगे आपका। मैं अपील कर रहा हूँ इस बात पे आप सभी, मैं पूर्णिया से के जितने भी स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं और स्वच्छता कर्मी हैं, मैं सभी से अपील कर रहा हूँ आप सभी आदमी इस पे ध्यान दें। बाद में रोने की सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कल चल के आपकी समस्या यूजर चार्ज आप लोग नहीं दीजिएगा। जो पदाधिकारी द्वारा आप लोग निर्देश दिया जाता है यूजर चार्ज जमा कीजिए, आप यूजर चार्ज जमा कर नहीं पाइएगा। इसके बदले आपको कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। कल पूर्णिया जिलाध्यक्ष को बोलिएगा चलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग कहीं समाहरणालय में जाके घेराव करेंगे। ये मैं कतई नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोगों का मौका है कि हम किसी सरकार का अभी विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी का खिलाफ कर रहे हैं। हम यही अपील कर रहे हैं अपने जितने भी विधायक क्षेत्र के हैं सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी जाए, उनसे रिक्वेस्ट करें, अनुरोध करें, पांव पकड़ के हो, भैया कह के हो, चाचा कह के हो, उनसे आप वादा कराइए और इंतज़ार कीजिए कि वो हमारी आवाज़ विधानसभा में पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है। नहीं पहुंचाती है उसके लिए हम लोग भी सोचेंगे हमें क्या करना है। इसलिए मैं जय हिंद, जय भारत,